गिरिराज भगवान का पूजन हुआ। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए अनेकों राक्षसों को भेजा। पर जो भी राक्षस मथुरा से गोकुल गया वो फिर लौट करके नहीं आया। और ये नहीं बताया कि कृष्ण काला है, कृष्ण गोरा है, कृष्ण पतला है, कृष्ण मोटा है, कृष्ण कैसा है। जिसको कंस भेजता है उसको भगवान समाप्त कर देते हैं, वो लौट करके मथुरा ही नहीं जाता। एक दिन देवर्षि नारद ने कहा, देवताओं से देवताओं, बड़े दुख की बात है, वृंदावन की गलियों में भगवान कृष्ण घूम रहे हैं और यमुना अभी भी अपवित्र बनी है। क्यों? यमुना में काला नाग रहता है और वो नाग इतना विषैला जिसके विष से यमुना का जल खौलता रहता है। जो उस जल को पीता है वो समाप्त हो जाता है। तो क्यों ना हम भगवान के हाथों से आज उस यमुना को पवित्र करा लें। क्यों महाराज? तो देवताओं ने कहा, नारद जी इस काम को भी आप ही कर सकते हो, आपके अलावा इस काम को कोई नहीं कर सकता। वैसे कंस महात्माओं से बहुत जलन मानता था, लेकिन नारद जी को अपना गुरु मानता था। नारद जी कंस के दरबार में पहुंचे, नारायण नारायण कहते हुए। जैसे कंस के दरबार में नारद जी का पदार्पण, नारद जी को बड़े ऊंचे सिंहासन पर बिठाया है और कहा, गुरुदेव आपका आना मेरे लिए बहुत शुभ है। नारद जी बोले, बेटा मैंने ये सुना था कि जो तुम्हारे दोनों काल कृष्ण और बलराम अभी जिंदा हैं। कंस बोला, हाँ। मैंने उन्हें मारने को क्या नहीं किया। पूतना भेजी, अकासुर, बगासुर, केसी, संभासुर, जिसको मैंने भेजा वो लौट करके नहीं आया। दुख मुझे इसी बात का है कि आज तक किसी ने मुझे ये नहीं बताया कृष्ण काला है, कृष्ण गोरा है, कृष्ण पतला है, कृष्ण मोटा है, कृष्ण कैसा है। मेरे भैया श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज परीक्षित, देवर्षि नारद ने कहा, हम आपको ऐसी युक्ति बताएंगे। कैसी? कि जिस युक्ति से तुम्हारा काल समाप्त हो जाएगा। वो क्या है? कि यमुना में काला नाग रहता है और जो गया वो समाप्त हो गया। और जहां काला नाग रहता है वहीं नील कमल के फूल हैं। तो नंद बाबा को चिट्ठी लिखो, कल शिव तेरस का दिन है कि कंसराज शिव तेरस के समय में भगवान शिव सा जलाभिषेक करेंगे। उन्हें नील कमल के फूलों की जरूरत है। फूल उसी जगह पर हैं जहां नाग रहता है, दूसरी कहीं जगह नहीं मिलेंगे। अगर राजा की आज्ञा का पालन हो जाए तो कोई बात नहीं, और किसी तरह से फूल ना आए तो राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने के जुर्म में कंस राज उन नंद और उपनंद और कृष्ण बलराम सबको कैद में डलवा देना। और पहली बात तो लाला कंस
कृष्ण इतना हटीला है कि फूल लेने जाएगा मानेगा नहीं, और फूल तोड़ने जाएगा नागों से डस लेगा, कृष्ण की मौत हो जाएगी और तू अमर हो जाएगा। कंस बोला वाह गुरुदेव वाह, आप तो मेरे दुख में साथ देने वाले हैं। उसी समय मंत्रियों को आदेश दिया, बड़ी सुंदर चिट्ठी लिखी, नंद बाबा सादर प्रणाम, कल भोले बाबा की शिव तेरस के राज्याभिषेक के लिए, जलाभिषेक के लिए नील कमल पुष्पों की जरूरत है। 2 छबड़ियां नील कमल के पुष्प मथुरा आने चाहिए। और चिट्ठी लिखी और चिट्ठी ले जाके किसको दी? नंद बाबा को। और गुप्तचरों ने नंद बाबा को जिस समय चिट्ठियां दी, नंद बाबा ने जैसे चिट्ठी को पढ़ा, आहा, आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगे। यशोदा ने कहा आंखों में आंसू क्यों हैं? नंद बाबा बोले देवी, इन आंखों के आंसुओं का कारण अगर तुमने पूछा तो शायद तुम भी आज भोजन नहीं करोगी, तुम भी रोने लगोगी। क्यों? जा दिन से हमारे घर जा लाला कन्हैया को जन्म भयो, बाद दिन से जा कंस ने कहा ना करो, 3 दिन को है पायो, पूतना को भेजो, हमने गोकुल छोड़ दियो, नंदगांव छोड़ दियो, अकासुर भेजो, बकासुर भेजो, केसी संभासुर तृणासुर भेजो। और यशोदा आज तो चिट्ठी में लिखो है कि कल भोले बाबा की पूजा को 2 छबड़ियां नील कमल के फूल नहीं आए तो नंद उपनंद यशोदा कृष्ण बलराम सहित सबको जेल में डलवा दूंगा। नंद बाबा रो रहे हैं, साथ में मैया यशोदा भी रो रही है। आंखों में आंसू। यशोदा को रोते हुए तो देख करके एकदम भगवान कन्हैया खेलते हुए आए, मैया मैया मोकू माखन रोटी दे दे। यशोदा के मुख से आवाज निकली, लाला आज हमारे हाथ की माखन रोटी और खा ले, आज के बाद तेरी मैया कहीं जेल में होएगी, तेरे बाबा कहीं जेल में होंगे, तू कहीं गलियों में रो रहा होगा। कृष्ण बोले मैया किसकी किस्मत फूटी जो मेरी माखन रोटी छूटी। लाला जे पत्र आयो है पढ़ ले। कन्हैया बोले का लिखो? नंद बाबा बोले 2 छबड़ियां नील कमल के फूल कंस ने मंगाए हैं। भगवान कन्हैया बोले छोड़ो कंस की बात, मेरे सन्मुख मत रखा करो, मैं उसे एक दिन संहार जरूर करूंगा। बाबा माखन रोटी खाई, भगवान ने दुपट्टा से मुंह पोंछो, आवाज लगाई, श्री दामा ओरे मनसुका संकीर्ण लाला छदामी। सब वाला निकर निकर के आए, लाला काहे चिल्ला रहे हो? अरे दारी के एक बात बताओ, घर में ही बैठे रहोगे या आज कहीं गैया चराने चलोगे? एकदम जवाब दिया लाला, तुम बताओ आज कहां चले? बोले आज तो बड़ी ही सुंदर जगह मैंने देखी। कहां? काली दह पे बड़ी हरी हरी घास और बड़ो ही अच्छो खेलवे को मैदान, बैठवे को कदम के वृक्षण की बड़ी सुंदर छाया। लाला आज तो वहीं चल रहे हैं। आज उसी समय भगवान श्याम सुंदर के साथ सब वाला तैयार भई और कृष्ण घर से कुछ दूर निकले तो बोले लाला कोई गेंद लेके आयो, तुम में से ना आयो। मनसुका बोलो हम तो ना लेके आए। तो कृष्ण बोले लाला बिना गेंद को खेल काए को? तो मनसुका बोलो तू अपने घर से ले आ। भगवान कृष्ण बोले अगर मैया के पास में गेंद लेवे गयो तो मैया मुझे पुनः
तुम्हारे साथ नहीं जाने देगी। श्री दामा बोलो भैया गेंद तो है, पर हम गेंद अपनी खेलवे को नहीं दे। बोले क्यों? लाला जी गेंद बहुत दूर से आई, मेरी नानी की ननिहाल से ये गेंद आई है, और अगर खो गई तो लाला फिर कहाँ मिलेगी ऐसी गेंद? तो भगवान कन्हैया बोले लाला तेरी गेंद खोई गई तो तेरी ही तो गेंद दंगो लाएगे। श्री दामा बोलो दूसरी ना लंगो। कृष्ण बोले तेरी ही दूंगा। श्री दामा को इस बात पर पक्का किया, और भगवान कन्हैया बड़े ही भाव से काली दह पे पहुंचे हैं कि काली दह पे खेलन आयोरी